कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी खाली झोली मैं भरूंगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल नहीं चिंता करनी तुझे। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण काम से आज बाहर जाना था, लेकिन बारिश के कारण तुम नहीं जा पाए। मौसम बहुत बिगड़ चुका है और इस वजह से तुम नहीं जा पाए हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम अगर वहाँ नहीं भी पहुँच पाए ना, तब भी वो सारे काम करवा दूंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और अगर हो सके ना, अगर तुम थोड़ी देरी से भी जा पाओ तो चले जाना, कोई बात नहीं। जब तक तुम पहुँचोगे ना, तब तक सारा सामान सब कुछ वहाँ संभला हुआ रहेगा, तुम्हारा सारा काम संभला हुआ रहेगा। कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना। और जल्दबाजी में बिल्कुल मत जाना, आराम से जाना, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब है मेरे बच्चे। थोड़ा ध्यान से जाना। और सुनो, जश्न है ना, जहाँ पर जश्न है वहाँ अगर कोई तुम्हें इज़्ज़त ना दे, तुम्हें अगर कोई ना बुलाए ना, तो वहाँ मत जाना, ऐसे ही मत जाना मेरे बच्चे। और दूसरी बात, अगर वो तुम्हें निमंत्रण दे भी दे, लेकिन अगर वो तुम्हारे परिवार में से किसी को ना बुलाए, निमंत्रण दे, तो तब भी मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही बेइज्जती है मेरे बच्चे। अगर वो तुमसे बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पूरे परिवार से नहीं बनाना चाहते, तो ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है ना। तो फिर अगर वहाँ जाओगे, चार लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? हाँ, तो अपने परिवार की इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है ना। अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी इज़्ज़त रखते हैं, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम भी अपने परिवार की इज़्ज़त रखो, और जहाँ नहीं बुलाया जाता वहाँ ना जाओ। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे घर में जो घड़ी है ना, जो बंद पड़ी है, उसे चालू करवाओ। बंद घड़ी घर में नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते। घर में थोड़ा सा ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। और तुम जानते हो ना, तुम्हारे घर में कहीं जगहों पर सीलन आई हुई है, दिक्कत हो रही है, और दीवारें ख़राब होती जा रही हैं। दीवारों से जो रंग है वो उतरता जा रहा है, झड़ता जा रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो सही समय पर तुम अपने घर को थोड़ा सा सुधरवाओ, मरम्मत करवाओ, थोड़ी सी करवाओ मेरे बच्चे। बहुत ज़रूरत है तुम्हारे घर को मरम्मत की, चीज़ें करवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम्हें अन्नदान करना है और तुम बाहर नहीं जा पा रहे, तुम्हें वक्त नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक मुट्ठी चावल लेकर ना चिड़ियों को डाल देना। अपने घर के बाहर तुम चिड़ियों को एक मुट्ठी चावल डाल देना, वो तुम्हारा अन्नदान हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे वो एक मुट्ठी चावल ही पता नहीं कितने ही पंछियों की आत्मा को तृप्त करेंगे मेरे बच्चे। देखना, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा वो किया गया कर्म, सिर्फ एक मुट्ठी चावल का, तुम्हें क्या क्या और कहाँ कहाँ से तुम्हें आशीर्वाद दिलवा सकता है ना, ये तुम खुद भी नहीं जानते हो। ये तुम्हारे कर्म हैं और तुम्हें कर्म बनाने हैं मेरे बच्चे। और सुनो, इस जन्म में तुम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो ना, वो सारे काम तुम्हें बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि शायद पुराने जन्मों का ही तुम्हारा कर्म है। तो सुनो मेरी बात, पुराने कर्म हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन पुराने कर्मों को कौन मिटाएगा? कि तुम ही तो मिटाओगे ना। तुम्हें ही सब कुछ करना होगा, तुम्हें ही अपने कर्मों को मिटाना होगा, कोई और तुम्हारे कर्मों को नहीं मिटाएगा। और वो कैसे करोगे? भक्ति कर कर। तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे, जितनी मेरी भक्ति करोगे, जितने तुम ईश्वर से जुड़े हुए रहोगे ना, उतने तुम्हारे कर्म कटते जाएंगे, तुम देखना। और कोशिश किया करो कि जितनी तुमसे सेवा हो पाए ना, चाहे वो जानवरों की हो, प्राणियों की हो, या पेड़ पौधों की हो, मेरे बच्चे, सेवा किया करो। अगर तुम्हारे घर पर पेड़ पौधे सूख रहे हैं ना, तो उसमें पानी डालो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भूखा है, तो उसे भोजन कराओ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई जानवर असहाय है कोई भी काम करने में, तो उसकी सहायता करो। तुम अगर बेजुबानों की सहायता करोगे ना, अगर तुम बेजुबानों को खाना दोगे, उनकी आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो तुम ये नहीं जानते कि तुम कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हो। ये तुम भी नहीं जानते मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं तुम जल्दबाजी में निकल तो गए, लेकिन सामान भूल गए मेरे बच्चे। तुम्हारा सामान तुम भूल गए, और वो सामान सबसे ज़्यादा अहम था तुम्हारे लिए, क्योंकि उस सामान के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता था। हाँ, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कर दूंगा कि वो तुम्हारा सामान तुम तक पहुंच जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा सामान तुम तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और सुनो, जिस बजरंग बली को तुम इतना मानते हो ना,
उनके दर्शन होंगे तुम्हें, स्वप्न में तुम्हें उनके दर्शन होंगे। अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब तुम बजरंग बली को इतना याद करते हो ना, तो वो आएंगे, तुम्हें दर्शन देने आएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। और सुनो, कलम की इज्जत किया करो। तुम जिस कलम को पैरों में रोन देते हो ना, तुम्हारे अगर पाँव के नीचे कलम आ जाए तो तुम पैर रख देते हो, लेकिन तुम उस कलम की कीमत को नहीं समझते। जब तुम किसी ओहदे पर बैठोगे ना, किसी कुर्सी पर बैठोगे, तो वही कलम चलती है। उस कलम के द्वारा ही ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जा सकती हैं। कलम में वो ताकत है मेरे बच्चे जो तुम्हें अधिकार दिला सकती है, जो तुम्हें हक दिला सकती है। कलम बहुत शक्तिशाली होता है मेरे बच्चे, इसे यूं ही मत समझो। और ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अगर वो कभी पाँव के नीचे आ जाए ना, तो उसे उठाओ और अपने माथे पर लगाओ। समझ गए ना? इज़्ज़त करना सीखो कलम की। माँ सरस्वती है। और सुनो मेरी बात को, अगर तुम कहीं जाते हो ना और तुम मेरी भागवत गीता नहीं लेके जा सकते, तुम्हें आदत है मेरी भागवत गीता रोज़ पढ़ने की, तो एक काम किया करो, या तो किसी यंत्र के द्वारा पढ़ लिया करो, यानी कि फ़ोन से पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं लेकर जा पा रहे हो, तो मेरा नाम ही जाप कर लो। मैं नहीं कहता कि तुम भागवत गीता ही पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कभी जहाँ पर जो चीज़ मिल जाए वो पढ़ लो। अगर तुम कहीं और जा रहे हो, किसी और नए स्थान पर जा रहे हो, वहाँ पर अगर तुम्हें रामायण मिल रही है तो रामायण पढ़ लो। अगर तुम्हें भागवत गीता मिल रही है तो भागवत गीता पढ़ लो। अगर तुम्हें हनुमान चालीसा मिल रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। कोई बात नहीं, सब में मैं विराजित हूँ। जहाँ भी, जिस भी ग्रंथ में तुम मुझे ढूंढोगे, जिस भी जगह तुम मुझे ढूंढने जाओगे, जिस भी भगवान के रूप में तुम मुझे देखोगे ना, वहीं मैं तुम्हें उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। और सुनो, तुम्हारा बांके बिहारी आने का बहुत दिल है ना? तुम चाहते हो कि बहुत जल्दी तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन हो, क्योंकि तुम आज तक नहीं आए, और जब तुम गए थे तब तुम बहुत छोटे थे। उस वक्त तुम्हें याद भी नहीं कि कैसा था, क्या था। लेकिन आज ना तुम्हें मथुरा वृंदावन खींचता है, तुम्हें एक कशिश होती है, तुम्हारा मन करता है कि तुम मथुरा जाओ, तुम्हारा मन करता है कि अपने कृष्ण से मिलो। तो हाँ मेरे बच्चे, जैसा तेरा मन करता है ना, वैसा मेरा भी मन करता है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मथुरा आओ, मुझसे मिलने आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ मेरे बच्चों को तो मथुरा के पेड़े बहुत पसंद है ना? तुम्हारे मथुरा के पेड़े तुम तक पहुँच जाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हें बहुत पसंद है ना, पहुँचा दूँगा तुम तक। और सुनो, अगर कभी कभी पाठ पूजा करते समय दीपक बुझ जाए, या दीपक हवा से बुझ जाए, या कैसे भी बुझ जाए ना, तो परेशान मत हुआ करो। ये मत सोचा करो कि शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या होगा मत सोचो। अपने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दो। शुभ अपशकुन कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता। जहाँ तुम्हारे कृष्ण है ना, जहाँ तुम्हारी राधा है, वहाँ कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, बस मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। और सुनो, कोई है तुम्हारे आसपास ऐसा इंसान जो तुम्हारे ही जान पहचान का है, लेकिन वो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारे मुख पर वो अच्छा बनता है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराइयां करता है, तुम्हारी ही निंदा करता है मेरे बच्चे। तो तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल भी उनसे कुछ मत कहना, और अगर वो जानने की कोशिश भी करे ना, तो तुम टाल देना कैसे भी, किसी भी बातों में, क्योंकि वो जानबूझकर ना तुम्हारी निजी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारी बातों को जान करना तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन तुम बचकर रहना, सावधान रहना ऐसे लोगों से, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।